नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और जो है आप इस जून 2025 में एलिजिबल हो गए हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको जो है एक सुनहरा अवसर मिलेगा जम्मू से। आप देख रहे होंगे जम्मू से पीएचडी करने का। तो पीएचडी का नोटिफिकेशन दोस्तों जो है इसका जो है नोटिफिकेशन तो 3 अगस्त को आ गया था, लेकिन फॉर्म जो है 4 अगस्त से फिल किया जा रहा था। तो मैं सारा जो है इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करके है, क्या करना है हम सबको, कैसे कितना फ़ीस है, कितनी सीट है किस सब्जेक्ट में, सभी प्रकार की समस्याओं पे हम सब बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि इस जो कॉर्नर पे जो लोगो दिख रहा है पे जो है कि टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो PDF जो है वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि एडमिशन के लिए कुछ बच्चे बहुत ही मतलब कि परेशान हो जाते हैं एडमिशन लिंक के लिए। तो एडमिशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के सीधा लिंक मिल जाएगा, या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप उसको मतलब उसको जो है वहाँ जा कर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कैसे क्या है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन कब निकला है, ठीक है। 3 अगस्त को निकला है और 25-26 के लिए है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या देखना है, 1 मिनट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। इसमें देखिए एक पॉइंट करने वाला बात यह है कि अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। सीधा दिया कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड, मतलब वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका जो है पूरा कंप्लीट PG कंप्लीट है, या पूरे तरीके से मतलब उनके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपेयरिंग वाला नहीं चलेगा, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो है एलिजिबिलिटी और प्रोग्राम सब्जेक्ट दिया गया है और स्पेशलाइजेशन दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे जो है सब्जेक्ट देख लेंगे और एलिजिबिलिटी यहाँ देख लेंगे, और इसके बाद यहाँ जो है स्पेशलाइजेशन क्या विशेषता कैसे क्या है उसको देख लेंगे। तो इसका मैं इस पे ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सीधा PDF टेलीग्राम पे जो है डाल दिया जाएगा, उसको आराम से देख लीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ दोस्तों जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। आप अपने हिसाब से इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है। हम आइए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का है, कैसे क्या है ये टॉपिक है, और इसमें जो है स्पेशलाइजेशन बगल में दिया गया, तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसका जो है PDF भी मिल जाएगा। देखिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इस पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है ना, इसको सब्जेक्ट दिया गया है, और यहाँ सीट मतलब दिया गया है किस प्रकार से कितनी सीट रहेगी, SC ST OBC EWS और जनरल, और टोटल किया गया। टोटल हम इसको काउंट किए लगभग 400 प्लस की सीटें थी, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि केमिस्ट्री की सीटें मतलब यहाँ पे है। कौन कौन सब्जेक्ट का है इसकी हम चर्चा करेंगे। बाकी जितनी सीट किस में क्या है आप उसको टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ PDF अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। जैसे केमिस्ट्री का आप देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट का है, मैथमेटिक्स का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो है यहाँ पे आप देखते चलिएगा कि फिजिक्स का है, बॉटनी का है ना, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, हिंदी है, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया का है, पब्लिक जो है पॉलिसी का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, सोशल वर्क का है, जूलॉजी का है। इसके बाद इस हिसाब से दिया गया है। और एक बात इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि यहाँ पे दिया गया है कि द नंबर ऑफ सीट्स में चेंज पर द अवेलेबिलिटी, मतलब ये जो है सुपरवाइज़र होते हैं उनके द्वारा सीट कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। कम तो नहीं होती, बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रोसीजर ऑफ एडमिशन जो है, यहाँ पे एक बात नोट करना है कि ओनली दूज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई, मतलब वही कैंडिडेट मात्र वही जो है अभ्यर्थी भर सकेंगे जो JRF नेट या गेट हैं, ठीक है। यहाँ PhD की बात नहीं की गई है, ओनली जो PhD होता है UGC नेट में उसकी बात नहीं की गई। तो हमें लगता है कि PhD वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ है कि यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा ना,
तो इस पर वेटेज मिलेगा 50% का। और जो आप प्रपोजल बनाएंगे या प्रेजेंटेशन करेंगे या इंटरव्यू देंगे तो उसको 50% उस पर आपको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो जो मार्क्स मिलेगा वो 2 मतलब वर्गों में डिवाइड होगा। एक आपका जो सर्टिफिकेट मिला है उसके आधार पर, और एक आप किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करते हैं, किस प्रकार से अपना प्रपोजल बनाए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मतलब मार्क्स कंडीशन जो है दिया जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन, आप मान लीजिए जनरल से हैं तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जो है कैटेगरी में आते हैं, मतलब जनरल वो मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ डेट जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है कि 4 जो है अगस्त से फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसका लास्ट डेट जो दोस्तों है वो 25 अगस्त है, ठीक है। तो आराम से इसको फिल कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप फॉर्म फिल करते वक्त दोबारा रीचेक करिएगा। सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा जो है रीचेक कर लीजिएगा, पता नहीं करेक्शन का डेट दे कि ना दे, तो उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फीस जो है दिया गया है कि इस प्रकार से फ़ीस लगेगा, मतलब जो जनरल है OBC है EWS 1000 रुपया, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं मतलब SC ST PWD उनके लिए जो है 500 की बात की गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है इसका जो है मतलब फीस स्ट्रक्चर है। और इसी प्रकार से यहाँ दिया गया द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर टू अपलोड, मतलब यहाँ डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है कि MA का जो है कंप्लीट डिग्री चाहिए, मतलब कंप्लीट मार्कशीट चाहिए, फाइनल मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट। इसके बाद जो है आपका जो कहते हैं नेट स्लेट JRF जो भी है, CSR DBT ICMR जो भी दिया जो जो अप्लीकेबल है उसको आप फिल कर लीजिएगा। आप देखेंगे लिंक जो है एडमिशन का जो है नीचे दिया गया है यहाँ पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा दोस्तों एक लिंक, यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई जानकारी चाहिए तो इसका जो है ईमेल भी दिया गया है, तो इस हिसाब से आप जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ईमेल कर दीजिएगा। और मैं एडमिशन के लिए जो एडमिशन लिंक रहेगा उसको मैं कॉपी मतलब कि डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। कई बच्चों को जो है दिक्कत होती है, कमेंट करते हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों ये जानकारी रही है। जो है जम्मू कश्मीर और जम्मू जो है केंद्रीय जो है क्या बोलते हैं उसको यूनिवर्सिटी है, आपको फेलोशिप मिलेगा। आप जानते हैं सेंट्रल है, तो अगर आप पास जैसे नेट है ना, ओनली अगर नेट है तो नेट पे PhD कर रहे हैं तो आपको 8000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा, ठीक है। बाकी आप JRF हैं तो जो फेलोशिप होगा मतलब 40-42 हज़ार रुपया, और अगर JRF हैं तो JRF वाला फेलोशिप आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी अगर मतलब नहीं दे पाए हूँ आप लोगों को, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।